नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। स्टेज की ज़ीमत बने हुए उलमा, मशाइख, जमाते जलालिया पाकिस्तान के ओहदेदारान व अरकान और इस पाक महफल में शिरकत की सआदत पाने वाले आशिकान रसूल व गुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकल्लुफ़ात रस्मिया और रसूमात तकल्लुफ़िया से परहेज़ करते हुए डायरेक्ट मौजू से मुताल्लिक़ चंद मिनटों की गुफ्तगू कर रहा हूँ। और ये जो नारा लगाया जा रहा है यही मौजू है आज की कॉन्फ्रेंस का कि बादल अंबिया अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारा मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है बकौल इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। अजमा अहलुस सुन्नत अन्ना अफजल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस पर तीन दलीलें पेश करनी हैं कि सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है। पहली दलील कुरान पाक से, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा उसको जो उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। कुरान पाक में। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत सिद्दीक़ अकबर की बल्कि आगे आने वाली आयत उनकी शान और अज़मत में नाजिल हुई जब उन्होंने हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीद के आज़ाद किया था। तो नबी पाक ने भी दुआएं दी और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उनके लिए ये 4-5 आयतें नाजिल फरमाई जिनमें सिद्दीक़ अकबर को कहा गया अत्क़ा, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, जिसका माना मैंने बता दिया, सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार। तो ये रब ने सिद्दीक़ अकबर को ये लक़ब अता फरमाया कुरान में कि सिद्दीक़ अकबर क्या हैं जी, अत्क़ा। और उसी कुरान में रब करीम ने फरमाया कि है मेरे महबूब के सहाबी हो, मेरे महबूब के उम्मती हो, तुम में सबसे अफजल और औला कौन है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम सब में अफजल वो है जो अत्क़ा है। और रब कुरान में सिद्दीक़ अकबर को फरमा चुका कि वो अत्क़ा है। तो यूं सुगरा कुबरा मिला के नतीजा यूं निकलेगा कुरान पाक में कि सिद्दीक़ अकबर अत्क़ा हैं और जो अत्क़ा हैं वही अफजल और आला हैं। तो पहली दलील कुरान से आ गई। दूसरी दलील फिर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे इरशादात नबी पाक के, उनमें से एक अर्ज कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करता, उतना ही वक़्त लूँगा, नहीं थोड़ा भी नहीं लूँगा।
जितना वक्त मौलाना नवाज बशीर जलाली ने मेरा ऐलान करते हुए लगाया, मैं उससे डबल लगाऊंगा, दुगना। थोड़ा टाइम नहीं लगाऊंगा। जी हाँ, लो जी, फरमाया है हसान, हाल कुल तफी अभी बकर इन शया, वो मेरी तारीफें तो करता रहता है, मेरी अजमत में कसीदे लिखता रहता है, मेरे यारे गार के बारे में भी कोई तूने शेर कहे हैं? हाल कुल तफी अभी बकर इन शया, उनके बारे में भी कोई कसीदा तैयार किया, कोई मनकबत उनके बारे में? काला नाम, तो हसान बिन साबित ने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया कुल व आना आसमाओ, चल फिर तू सुना, मैं सुनना चाहता हूं। कुल व आना आसमाओ, हदीस, अब तू सुना ना मुझे सिद्दीक अकबर की शान, आना आसमाओ, मैं सुनना चाहता हूं। फिर हसान बिन साबित ने क्या बयान किया? वसान इसनई ने फिल गारिल मनीफ वक़द ताफल अदुव बेही सादल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद आलिमु मिनल बरियत लम यादिल बेही रजुला। वो है जो गार में महबूब खुदा के साथ यारे गार था, सानी यसनैन ज़ुमा फिल गार, जब दुश्मन उनकी तलाश में उन्हें ढूंढ रहे थे तो नबी पाक को कंधों पर बिठा के पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वो रसूलुल्लाह का महबूब है, सारा जमाना जानता है कि अल्लाह के रसूल उसके बराबर किसी को नहीं जानते। लम यादिल बिही रजुला, महबूब खुदा की नजर में उसके बराबर कोई नहीं। फदाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ये सुन के मुस्कराए बल्कि हंसे, देख फरमाया, हत्ता बदत नवाजिज़हु, हत्ता के आपके दांत मुबारक कुछ जाहिर हो गए इस खुशी में। और सुम्मा काल सदकता या हसान हुआ कमा कुलता, ऐ हसान तूने सच कहा है, वाकई मेरा यारे गार ऐसा ही है जैसा तूने कहा, मेरी नजर में कोई उसके बराबर। तीसरी गवाही मौला अली की ले लेते हैं जी। 3 दलीलें कहा था ना, बादल अंबिया अफजुल बशर पर खुदा की गवाही हो गई, मुस्तफ़ा की गवाही हो गई, आइए फिर मुर्तज़ा की गवाही भी ले लेते हैं। नबी हजरत मौला अली के साहबजादे हैं मोहम्मद बिन अनफिया, हदीस बुखारी शरीफ। वो फरमाते हैं, मैंने एक दिन अपने अब्बा जान से मौला अली से पूछा, कुल तो ले अभी अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली का बेटा पूछ रहा है, ऐ मेरे अब्बा जान, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अब दुनिया में सबसे अफजल कौन सा इंसान है? तो मौला अली ने फरमाया, अबू बकर सबसे अफजल और आला शख्सियत कायनात में, दुनिया में नबियों के बाद, रसूलुल्लाह के तशरीफ ले जाने के बाद मुसब में अबू बकर सबसे अफजल है। हमें बड़ा डर लगता है मौला अली को नाराज करने से, हम सोच भी नहीं सकते मौला अली को नाराज करें, और नाराजगी भी ऐसी कि वो फेंटी लगा दें। मौला अली फरमाते हैं, ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जलत्तु हद्दल मुफ्तरी। जो झूठा मुफ्तरी बहुतान बांधने वाला ये कहे कि सिद्दीक अकबर मुझसे अफजल है, यानी मौला अली से, मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा जो बहुतान और इफ्तरा बांधने वाले की सजा है। हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं है जी, जो मौला अली ने फरमाया हम उसी के कायल हैं। अल्लाह ताला
हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और जो कुछ उलमाए किराम ने दावत फ़िक्र दी है, मैं उस तरफ नहीं गया, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक कड़ियाँ चेक कर लें, जितने टाइम की तड़ी लगाई थी उतना पूरा दे दिया।